गुड मॉर्निंग सर। चलते हैं घर से भी। In progress. गुड मॉर्निंग दोस्तों। लेट अस गुड स्टार्ट। मॉर्निंग सर। यस, एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, वी आर अबाउट टू स्टार्ट, ज्वाइन नाउ। 11:10 को हम मीटिंग को लॉक कर देंगे, फिर कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ऐसा मैसेज लिख के सब लोग डालो। सर गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू। ओके, सो आज का टॉपिक कल जहां पे हमने छोड़ा था उससे आगे का है कि हमने ऐड अकाउंट बना लिया, ऐड अकाउंट का एक्सेस ले लिया। अगर कस्टमर के लिए बनाया था, कस्टमर का ऐड चलाना है तो खुद का ऐड अकाउंट बनाया है, तो फिर एक्सेस लेने वाला झंझट नहीं है। खुद का ऐड अकाउंट में हम ऐड स्टार्ट करेंगे, उसके पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, एक ऐड कैंपेन लगाने से पहले, वो चीज आज हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग द ऐड का फर्स्ट पार्ट, ये दो पार्ट में चलेगा। पहला पार्ट आज होगा, दूसरा पार्ट अगले सैटरडे होगा। तो हम्म, दो पार्ट में क्यों है, क्योंकि आपको इतना टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में। एक ऐड चलाने से पहले बहुत सारा प्रिपरेशन लगता है। जैसे कि एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन ने ये कहा था कि प्रॉफिट तब नहीं होता है जब आप सामान बेचते हो, प्रॉफिट तब होता है जब आप सामान खरीदते हो। खरीदते वक्त प्रॉफिट बुक होता है, ना कि बेचते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, ये योगेश भाई रियल एस्टेट एजेंट है, बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि अगर प्रॉपर्टी मैंने सही दाम पे नहीं खरीदी तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। तो खरीदते वक्त प्रॉफिट होता है। जैसे खरीदने में बहुत सारा रिसर्च लगता है, बहुत सारा काम लगता है।
ओके। तो जैसे कि बहुत सारी प्रिपरेशन लगती है, वैसे ही एड में बहुत सारी प्रिपरेशन लगती है। और जितनी अच्छी आपकी पहले की प्रिपरेशन है, उतना एड अच्छा आपका परफॉर्म करेगा। क्योंकि एड लगाना तो 10 मिनट का काम है, बट उसको प्रिपेयर करने का काम 1 हफ्ते का हो सकता है मे बी। तो वो हम आज करेंगे या सीखेंगे। लेट अस वेट फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले सवाल ये है कि मुझे वीडियो सिर्फ 2 लोगों के मिले हैं, होजेफा और योगेश। बाकी लोगों ने वीडियो क्यों नहीं बनाए हैं? कारण जलपा जी से स्टार्ट करते हैं। यस जलपा जी, वीडियो क्यों नहीं बनाया? सर आवाज आ रही? आ रही है। हाँ सर। सर आज वीडियो क्यों नहीं बनाया? सर किया कर भेजा नहीं आपको। भेजो, चलो अभी डालो। भेजने में कितनी देर लगेगी? व्हाट्सएप में जाओ, फॉरवर्ड करो। सेव नहीं किया मैंने। सेव कहाँ करना होता है? वीडियो तो नहीं, वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब स्टार्ट करना देखा होता है, सही। स्टॉप करना होता है। सेव करना मतलब क्या? उसका नहीं, पूरा गाठिया सेव देखा कुछ नहीं सही। करना होता है। वो सब देखा सही, मैंने पूरा किया करा, पर वो आपको सेंड में ये सब डाल दो, किया। डाल दो वो वीडियो, डालो चलो अभी। अभी हाँ, वीडियो बनाया है ना, तो डाल दो अभी। चलो अक्षय भाई, वीडियो क्यों नहीं बना आपका? यस सर। क्यों नहीं, वीडियो नहीं बना? नहीं लिया सर। बनाया नहीं है सर मैंने। क्यों? कारण पूछ रहा हूँ। बनाया नहीं है वो तो मुझे पता है, नया बताओ कारण। सर कारण, मैं बनाने जा रहा था मगर नहीं बन रहा है मुझसे। अच्छा, बहुत सारे मतलब क्या मतलब वीडियो मना कर रहा है पॉइंट्स। आपको? नहीं नहीं, पॉइंट्स जो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ठीक से वीडियो में नहीं आ पा रहे सर। तो मतलब क्या आप पॉइंट्स बोल रहे हो वो वीडियो की फ्रेम से बड़े पॉइंट्स है, तो नहीं वीडियो नहीं से सर, बाहर ऐसे नहीं। छलक जा रहे हैं या गिर जा रहे मैं हैं? क्या जब हो रहा है? बोलना चाह रहा हूँ जो पॉइंट्स वो मतलब ठीक से जो मैं समझा हूँ वो बता नहीं पा रहा हूँ मतलब अच्छा, वीडियो में। तो यस। वीडियो की गलती है इसमें? वीडियो मेरी गलती है सर। बेवकूफ है। मैं आपको एक वीडियो बना के भेजता हूँ सर, मगर उसमें पॉइंट्स ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ मैं। जैसे कि तो उन्होंने ये जो जो पॉइंट्स बात की किए वो रेस सारे थी या पता है। वीडियो बनाने की रेस थी? वीडियो की सर। तो फिर वीडियो बनाओ, जैसा भी बने। ठीक है सर। नहीं समझ आए वहां पे श्री राम जय जय राम बोल दो, लेकिन वीडियो बनाओ। ठीक है, ओके सर। ठीक है। ओके हाँ सर। मुद्दस्सिर भाई, क्यों नहीं बनाया वीडियो? गुड मॉर्निंग सर। मैं कल जहाँ अवेलेबल था ना, वहाँ मेरे को थोड़ा मेरी नेटवर्क का मॉर्निंग इश्यू गुड था। नहीं है, आपने वीडियो नहीं बनाया, मेरी मॉर्निंग खराब हो गई। हाँ गुड नहीं है सर, मेरी वो मॉर्निंग। कल मैं जहाँ था वहाँ पे कनेक्टिविटी बराबर नहीं थी, तो मैंने क्लास हाफ ही अटेंड किया था, देन वीडियो में देख रहा था। तो अभी कल का होमवर्क मैं आज फिनिश करूंगा, कल और आज का होमवर्क फिनिश करके देन आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, हमने तो लिख के भी डाला हाँ। था वीडियो। सेशन देखना ना देखना से मतलब ही नहीं है, मैसेज लिख के डाला था ग्रुप में कि ये वीडियो देखना है, फिर एक वीडियो बनाना है इसके 5 पॉइंट को शेयर करने के लिए कि आपने क्या सीखा। इसमें मान लो 7 हम्म। टॉपिक या सात हम्म। सात ऐसी एट्रीब्यूट्स की बात की हम्म। गई थी वीडियो में, कि जो हम्म। एट्रीब्यूट्स उन्होंने 500 लोगों पे, 500 सुपर सक्सेस लोगों पे रिसर्च करके बनाया। कि ये 7 हम्म। चीजें कॉमन थी हर महान इंसान के अंदर, वो चाहे किसी भी फील्ड में हम्म। उसने महानता हासिल की हो। लेकिन 7 वो हम्म। एट्रीब्यूट्स हम्म। में से कुछ पकड़ लेते, या फिर उसकी लाइफ हम्म। के 3 जो उसने पॉइंट बोले थे हम्म। कि यू हैव टू सबऑर्डिनेट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स टू द पर्पज ऑफ योर लाइफ।
यस ये सर। चीज उसके ऊपर बोला था। जो पीटर क्रिश्चियन उनके मैनेजर थे उन्होंने हम्म उनका दूसरा था कि यू हैव टू डिसाइड दैट यू वांट टू बी अ रेगुलर 19 ईयर ओल्ड और अ 19 ईयर ओल्ड whom other 19 ईयर ओल्ड्स कैन लुक अप टू। तो ये था। हम्म तीसरा उनका था प्रोग्राम प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम एनीवेयर सॉल्यूशंस कम फ्रॉम मी। हम्म देयर इज अ वे एंड वे इज ऑन द वे, उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। तो हम्म बेसिकली उसमें 7-8 बातें हैं, उसमें से कौन सी चीज आपको छू गई एकदम, ऐसी कोई हम्म। चीज जो आपको लगी कि यार ये मतलब कमल की बात कह दी इसने और ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर इफ आई अलाउ इट टू रियली रियली सर हेल्प मी। मैंने बनाया वीडियो सर। कौन है? हुजैफा भाई? हाँ, आपका तो हाँ बना, मैंने आपका मैंने नाम भी लिया कि योगेश भाई और हुजैफा दोनों ने ही वीडियो बनाया है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो आज की ट्रेनिंग सिर्फ इन दोनों को ही तो देनी चाहिए। बाकी के लोगों को निकाल दूं क्या अभी? वीडियो बना के आना फिर क्या करूं? बोलो। सेशन को तो इसको ये कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो अभी और कोई लोग आ नहीं पाए। लॉक द मीटिंग। हम्म ठीक है, चलो मैंने सेशन तो लॉक कर दिया। हाँ, तो क्या किया जाए भाई? जल्पा भाई, अक्षय भाई, अजय शर्मा, उमेश, रुति। सर एक चांस ऊपर वाला भी देता है। सर नमस्ते, अरे गुड मैं मॉर्निंग। ऊपर वाला थोड़ी, ऊपर वाला महान है, मैं तो भाई शैतान हूँ। नो 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 सर। सर एक्चुअली मैं देख तो रही थी, मतलब सोशल डिलेमा पूरा देखा और वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और स्पीच भी देख रही थी बट मेरी आधी कंप्लीट हुई, आधी बाकी है, इसलिए। और मेन थिंग ये है कि मैं कभी सोशल भी। डीले में तो चलो आज कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो संडे का टास्क था कि संडे एक मूवी देखना चाहिए, मूवी देखने की आदत डालनी चाहिए। हर हफ्ते एक मूवी देखोगे तो भी साल में 52 मूवी हो जाते हैं। और मूवी कुछ ना कुछ तो सिखा के जाती है, और कितना भी घटिया मूवी क्यों ना हो, उसमें भी अगर स्पेसिफिक सिलेक्टिव मूवीज देखोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। जो मतलब सचमुच में उसमें कुछ सीखने वाली चीज है, जैसे कि हर हफ्ते के लिए मेरे पास एक मूवी है आपके लिए, जो मैं इस कोर्स के पूरे ड्यूरेशन में आपको बताऊंगा। बट द पॉइंट इज, जो टास्क था दैट वाज नॉट अबाउट वीडियो एट ऑल। ठीक है, वीडियो देखना था, वीडियो को समझना था, उसको अटेंटिवली देखने की प्रैक्टिस हो जाती। लेकिन द आइडिया बिहाइंड इट इज वाज कि आप कॉन्फिडेंस आए आपका, कि हाँ वीडियो सर, बनाने का कॉन्फिडेंस। देखो, वीडियो आज की डेट का कम्युनिकेशन मेथड है। सर आज की डेट में आप एक्चुअली। किसी को कॉल करते हो, आज की डेट में आप किसी को कॉल करते हो तो वो व्यक्ति शायद आपका कॉल उठाए, शायद ना उठाए। अगर उठाए तो ये कहे कि मैं बिजी हूं, बाद में बात करेंगे, या फिर बाद में कॉल करो, या फिर तो झटक ही देगा कॉल की क्यों कॉल किया करके। लेकिन अगर आप किसी को वीडियो के जरिए कम्युनिकेट करते हो, आइदर सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, तो वो व्यक्ति अपने फ्री समय में आपको सुन पाएगा, आपको समझ पाएगा आप क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो, वो समझ पाएगा। और वीडियो इज द बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड। टेक्निकली देखा जाए तो पहले जमाने में होता था बफरिंग बफरिंग, आज तो कितना अच्छा स्पीड है इंटरनेट। आप इंडिया के कोने से कोने, अभी मैं कहाँ पे गया था, कोई इगतपुरी करके जगह है मुंबई में, मुंबई से आगे महाराष्ट्र में, पहाड़ है बहुत बड़ा, पहाड़ी एरिया, लेकिन 5G मिल रहा था वहां पे, बिल्कुल पहाड़। अरे मैं अभी रोपवे में गया था, गिरनार में एक उड़न खटोला करके रोपवे है, गिरनार जूनागढ़ में। वो रोपवे में अंदर 5G आ रहा था। मतलब सोचो आप कितने हजार फीट की ऊंचाई पे हो, एक डब्बे के अंदर पैक, कांच का डब्बा है, सब सही से पैक है, और वहां 5G मिल रहा है। मतलब कहाँ हो गई टेक्नोलॉजी, समझो तो सही, कहाँ कहाँ नहीं है इंटरनेट, कितना सस्ता है इंटरनेट। सब तो जगह है इसके लिए सर। वीडियो इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट एनीथिंग, बेस्ट वे। अगर आपको मार्केटियर बनना है तो यू नीड टू बिकम गुड एट कम्युनिकेशन, एंड द वे टू डिलीवर योर कम्युनिकेशन इज द वीडियो ओनली। आप जितने भी ये सो कॉल्ड गुरुज को देख रहे हो, जो
कहते हैं कि सोशल मीडिया सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा उसे, और फेयरली ठीक ठाक सिखा भी देते हैं। बट द पॉइंट इज उनका ज्ञान उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी करोड़ों कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ वीडियो बना पाते हैं, बिकॉज ऑफ वीडियो बना पाते हैं, अपनी बात को प्रेजेंट कर पाते हैं। एंड वो हमें सीखना ही होगा। अगर मीडियोकर रहना है तो फिर ठीक है, किसी का सबऑर्डिनेट रहना है, किसी की बात सुननी है, किसी के अंडर में ही जिंदगी भर काम करना है, तो फिर ठीक है। क्या कि वो ऑर्डर देगा, आप काम करोगे, आप 5,000 10,000 का सैलरी कमाओगे। लेकिन अगर बड़ी रकम कमानी है, और नॉट फॉर द सेक ऑफ कमाना, बट एक चैलेंज लो ना, क्यों नहीं कर सकता मैं क्यों नहीं 1 करोड़ बना सकता 1 साल में? एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन मेक इट। मैं क्यों नहीं? बिकॉज मेरे अंदर तो कुदरत ने कुछ स्पेशल दिया है। तो वीडियो मुझे चाहिए भाई, ठीक है, जैसा भी बने, आप जैसे भी दिखते हो, कुदरत के करिश्मे हो आप। नहीं सर, आपको हैव शाम कॉन्फिडेंस इन यू। मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, मैं बोलना चाहता हूं, अक्षय अभी बोल रहा था, सर मैं वो बोलना चाह रहा हूं, बोल नहीं पाता हूं। अरे पहली बार में कोई नहीं बोल पाता रे, यस सर। हाँ सर, पहली बार में कोई नहीं बोल पाता। आज भेजूंगा सर मैं। आपको मैं अपने YouTube चैनल पे ले चलता हूं, मेरी कुछ पुरानी वीडियोस दिखाने के लिए। लेट मी फाइंड दैट। You will need to press the continue button. Okay. So good morning everyone, and welcome to the day 3 of masterclass on implementation. 2 दिन की जर्नी, जैसी जबरदस्त रिव्यूज आ रहे हैं उसी तरह की सबकी रहे। ये देखो, मेरे पास दीवार नहीं थी अच्छी पीछे दिखाने के लिए, तो पर्दा मार दिया मैंने। बनाना था मतलब बनाना था ना। मेरे पास अच्छा माइक था, 300 रुपए का माइक है जो मैंने पहना है, वो 200 रुपए की ईयरफोन के साथ, 500 रुपए का पूरा सेटअप है। कोई कैमरा नहीं था, लिनोवो लैपटॉप के वेबकैम से शूट करता था मैं अपने वीडियोस। कैमरा नहीं था मेरे पास, बजट नहीं था कैमरा का। 3 साल पहले की बात है ये। लेकिन बिकॉज बनाते रहा बनाते रहा बनाते रहा वीडियोस, तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन आया, उसमें चेंजेस आए, उसमें कला आई। इसीलिए वो कल का वीडियो सजेस्ट किया था मैंने, उसमें ये सारे टॉपिक है, उसमें ये सारी बातें हैं कि a skill when you train it you become proficient at it. A skill where you train it you become proficient at it. मुझसे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं पंडित जी हमारी कुंडली में तो राजयोग लिखे हुए हैं, पर ऐसा कुछ लाइफ में देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली एज अ कोच, कंसल्टेंट, मेंटर और ट्रेनर आपको अपनी स्किल, अपनी स्पेशलिटी और अपने 3 साल बाद का वीडियो, 3 साल बाद भी नहीं, ये शायद 1 साल पहले का है, तो 2 साल बाद। सी द डिफरेंस, जर्नी, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हुआ। 2 साल लगा इसको। तो डोंट कंपेयर योर फर्स्ट वीडियो विथ समवन्स 1000th वीडियो।
मेरा वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है। आप सीधा कंपैरिजन किससे कर रहे हो? जो व्यक्ति 2 साल से कर रहा है, 3 साल से कर रहा है उसके साथ। वो 2 साल पहले वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो उसका भी आपके जैसा ही हाल था। इट्स अ स्किल, जो सीखते सीखते करते करते उसकी शार्पनेस बढ़ती है, उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी मास्टरी आती है। सो जो होमवर्क देते हैं वो सीरियस लेवल पे दे रहे हैं, हम यहाँ मजाक करने नहीं आए। ये वो कोर्स नहीं है अलग वाला जहां पे मैं आया हूं, कुछ बोलूंगा उसका मुझे कुछ पैसा मिल रहा है और आई विल लीव यू देन। मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 लोग होंगे ना यहाँ पे अच्छे वाले, तो मेरे लिए काफी है। उन 2 को सिखा के मेरा कोर्स को मैं अपना सक्सेसफुल कोर्स मान लूंगा। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं देखो देखो बहुत सारे लोग आके वेट कर रहे थे वेटिंग रूम में, चले गए अभी वो, बंद कर दिया, मैं लॉक कर दिया रूम। जो सीरियस नहीं है, और इसमें सीरियस नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है ना कि आप लोग को ये कोर्स फ्री मिला है। फ्री की वैल्यू नहीं होती भाई, फ्री की वैल्यू नहीं होती। तो बी सीरियस, नेवर एवर, मतलब होमवर्क दिया है तो करना है। फिर वो नहीं कर पाए उसका एक ही कारण होना चाहिए कि आप मर गए। इफ यू आर अलाइव देन वो होना चाहिए। घसीटते घसीटते बेड बेड पे भी करना है वो, मरने से पहले आखिरी काम वो होना चाहिए कि होमवर्क दिया है, करना है, कैसे भी, कैसा भी। हम वहां पे क्वालिटी का कोई जजमेंट थोड़ी कर रहे हैं कि पहले होमवर्क दिया था ऐसा क्यों किया। इम्प्रोवाइजेशन पॉइंट ही देंगे ना, यार अच्छा किया आपने, ये प्रयास अच्छा रहा, इसके अलावा इसमें और 1-2 चीजें और जोड़ दो, अगली बार अच्छी वो चीज बन पाएगी, और अगली बार और अच्छी बनेगी, और अगली बार और अच्छी बनेगी। ठीक है, मेरे को होमवर्क चाहिए, आज के दिन अलाउ कर रहा हूं सब लोग को, वरना स्ट्रिक्टली नो मीन्स नो है मेरे डिक्शनरी में। नो होमवर्क, नो एंट्री। सीखने का है तो पूरा सीरियसली, अदरवाइज नेटफ्लिक्स देखो, मस्त मजे करो। लाइफ में और भी है बहुत कुछ करने को, मजदूरी कर लोगे लास्ट में। ठीक है, चलो तो एड्स के ऊपर आते हैं। एड्स प्रिपरेशन, एड सेट लगाना है या एड चालू करनी है तो उससे पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, कौन सी चीजें प्रिपेयर करोगे बिफोर रनिंग एड एंड वाइल रनिंग एड। ये 2 पार्ट में हम करेंगे। आज पहला पार्ट है, अगले सैटरडे फर्स्ट सेकंड पार्ट लेंगे। अगले सैटरडे बेसिकली हम एड को लाइव करेंगे, तो हमें आपको 1 हफ्ता मिल जाए आपको प्रिपरेशन करने के लिए। उसके लिए मैं आज ये सेशन ले रहा हूं और अगले हफ्ते आपको एक्चुअल में ऐड स्टार्ट करवाऊंगा। तो आज ऐड स्टार्ट करने से पहले की प्रिपरेशन देखते हैं रिवीजन के साथ में। सो लेट मी ओपन माय होम प्रोफाइल। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो एड से पहले प्रिपरेशन नंबर 1 जो कल हमने किया था वो पार्ट तो है ही है, जिसमें आपको देखना है कि फेसबुक प्रोफाइल का नेम लीगल नेम है या नहीं, पेज का नाम बिजनेस नेम है या नहीं, और पेज को यहाँ पे कनेक्ट किया है या नहीं, और इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट किया है या नहीं, और एड अकाउंट बना लिया है या नहीं, बिजनेस प्रोफाइल ये बनाया है, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया है कि नहीं। ये सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद हमने ये भी देखा कि बिजनेस वेरीफाइड है या नहीं। तो अगर बिजनेस वेरीफाइड है तो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे मेरा बिजनेस यहाँ पे देख रहे हो ये वेरीफाइड दिख रहा है।
तो ये पार्ट हो गया है। अब अगला प्रिपरेशन हमें ये करना है कि ऐड चलाने से पहले या ऐड लगाने से पहले हमें डाटा सोर्स बनाना है। डाटा सोर्स माने पिक्सल, ठीक है। तो पहले ये पिक्सल्स में जाके बनता था, अब सेटिंग चेंज हो गया है, डाटा सेट्स में जाना पड़ता है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जाना है डाटा सेट्स में। यहाँ ऐड बटन दबा के एक पिक्सल बनाना है। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक प्रकार का ट्रैकिंग कोड होता है, जिस कोड के माध्यम से आपको पता चलता है कि आपकी ऐड कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने क्लिक की, कितने लोगों ने आपके पेज को विजिट किया, कितने लोगों ने रजिस्टर किया, कितने लोगों ने रजिस्टर बटन दबाया पर रजिस्टर नहीं किया, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके थैंक यू पेज में गए, कितने लोगों ने थैंक यू पेज के ऊपर का जो बटन दिया था अगला सिटी है आपका, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का या कुछ और, उसको दबाया। बेसिकली कस्टमर की पूरी जर्नी को मैप आउट करना, कस्टमर की पूरी जर्नी को ट्रैक करना के मदद के रूप में आप पिक्सल को इस्तेमाल करते हो, या उस काम को अचीव करने के लिए पिक्सल का इस्तेमाल करते हो। पिक्सल इज नथिंग बट अ सिंपल कोड। विद द हेल्प ऑफ दैट कोड फेसबुक नोज कि आपका क्लाइंट कैसा बिहेव कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, जिससे कि वो राइट काइंड ऑफ ऑडियंस को आपके पास लेके आए। जैसे मान लो फेसबुक ने 100 लोगों को आपके लैंडिंग पेज पे भेजा, तो 100 में से 100 के 100 लोगों ने रजिस्टर नहीं किया, तो फेसबुक को पता चलेगा कि आई थिंक आपका जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो रॉन्ग हो रहा है, और जिस ऑडियंस को वो वहां भेज रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है। अब मान लीजिए उसने अलग सेट ऑफ 100 लोगों को भेजा, उसमें से 50 ने रजिस्टर किया। सो नाउ फेसबुक विल थिंक क्योंकि ये 50 जो लोग हैं इसके बिहेवियर के पैटर्न के हिसाब से बाकी के लोगों को मैं ये ऐड दिखाने से और ज्यादा लोग इनके पास जाएंगे या इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें पिक्सल बनाना पड़ता है। ये ऐड पिक्सल बटन दबा के पिक्सल का नाम देना है, फिर क्रिएट करना है। क्रिएट करने से इस तरह का पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको इवेंट मैनेजर में जाना है। ये ओपन इन इवेंट मैनेजर बटन दबा के, तो ये इवेंट मैनेजर खुलेगा और यहाँ पे आपको पिक्सल का सेटअप ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि गेट वेबसाइट ब्राउजर एक्टिविटी सेटअप मेटा पिक्सल, ये ऑप्शन बटन दबा के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल कोड मैन्युअली और चेक फॉर पार्टनर। आपको मोस्टली मैन्युअल ही यूज करना होगा, बिकॉज पार्टनर तो बहुत ही बड़े ये टाइप के वेबसाइट्स ऑफ लीगल वाले जैसे प्लगइन्स होते हैं, वो कॉमर्स हो गया, शॉपिफाई हो गया, उसमें यूज किया जाता है। जबकि नॉर्मल केस में आप क्या करोगे, इंस्टॉल कोड मैन्युअली बटन दबाओगे तो आपको यह वाला एक कोड मिलेगा, इसे बेस कोड कहते हैं। यहाँ पे एक CSS लिखा होगा, ये CSS स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और इसे आपको अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करना है हेड के अंदर, ठीक है। इसे आपको अपने वेबसाइट के हेड में इंसर्ट करना है। तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरी वेबसाइट है, तो ये मान लीजिए मेरी वेबसाइट है। मैं इसमें जाऊंगा, एडिट करूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा, थर्ड पार्टी एम्बेड कोड में जाऊंगा और यहाँ पे वो स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मेटा पिक्सल का स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दूंगा, या फिर पिक्सल का आईडी भी डाल सकता हूँ, इफ योर वेबसाइट अलाउज दिस थिंग, जिसे कहते हैं फेसबुक पिक्सल का आईडी डालना, तो भी सेम ही पर्पस होता है। तो फेसबुक पिक्सल आईडी कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपको ये जो कोड लिखा है उसी के अंदर मिलेगा। सो हियर इज योर फेसबुक पिक्सल आईडी। ये आईडी के बाद लिखा हुआ है ना ये जो कोड 13982581, ये वाला, तो इसे भी कॉपी करके यहाँ फेसबुक पिक्सल में डाल सकते हैं, अगर आपके वेबसाइट में फेसबुक पिक्सल डालने का सेपरेट जगह है तो।
नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप खाली एम्बेड कोड या कस्टम कोड CSS जहाँ डालने का ऑप्शन होगा वहां पे इसको पेस्ट कर दो, जो आपने फेसबुक इवेंट मैनेजर के साथ कॉपी किया था। उसके बाद कंटिन्यू बटन दबाओ तो टेस्ट हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में यह पर्टिकुलर कोड लगा हुआ है या नहीं। तो चलिए हम इसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको सेव करता हूँ पेज को मैं, एंड पब्लिश करते हैं हम इस वेबसाइट को। अब इस वेबसाइट को खोलते हैं, यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टर्न ऑन ऑटोमेटिक मैचिंग कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे और ओपन इवेंट सेटअप टूल। अब यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालेंगे, जो भी ये वेबसाइट है इसका लिंक डालेंगे एंड ओपन वेबसाइट करेंगे। तो इसमें अगर पिक्सल सेट है तो ये वाला मेटा सेटअप इवेंट सेटअप टूल खुल जाएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि पिक्सल लग चुका है। और एक तरीका भी है पिक्सल लगा है या नहीं वो जानने का, उसे कहते हैं मेटा पिक्सल हेल्पर। तो मेटा पिक्सल हेल्पर आपको गूगल प्ले स्टोर, गूगल क्रोम स्टोर से मिल जाएगा। उसे इंस्टॉल कर देना है, यानी ऐड टू क्रोम कर देना है। और उसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट में जाओगे और पिक्सल हेल्पर को खोलोगे, ये रहा मेरा पिक्सल हेल्पर, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि एक पिक्सल एडेड है पेज व्यू का, और पिक्सल का आईडी है 13982581 वाला, ठीक है, जो हमने एग्जैक्टली लगाया है वही सेम पिक्सल यहाँ पे दिख रहा है। अब अगला स्टेप क्या है कि आपका जो भी लैंडिंग पेज है या वेबसाइट है उसके सारे बटन्स को ट्रेन करना पड़ेगा मेटा इवेंट सेटअप टूल में, कि अच्छा इस पेज पे कोई आया इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पेज व्यू किया। अच्छा ये बटन दबाया इसका मतलब क्या हुआ कि उसने, तो अभी हम उसको ट्रैक न्यू बटन दबा के इस बटन को ट्रैक कराएंगे और यहाँ पे आइटम चूज करेंगे कि अच्छा ये बटन दबाया तो उसने क्या किया। उसने किया कि लेट्स से एड टू विश लिस्ट, डोंट इंक्लूड द वैल्यू बिकॉज इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं दे रहा है कस्टमर, एंड देन कंफर्म। तो पिक्सल को हमने सिखाया कि इसका मतलब होता है कि ऐड टू विश लिस्ट। अब ऐसे जितने भी बटन होंगे उसको हम मैप आउट कर सकते हैं। जैसे ये देखा, ऑर्डर नाउ डिलीशियस फूड, तो अगर इसने किसी ने ये बटन दबाया तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि किसी ने ये बटन दबाया, इसका मतलब हुआ कि वह क्या व्यक्ति विश लिस्ट में ऐड करना चाहता है, या फिर वह व्यक्ति कस्टमाइज करना चाहता है प्रोडक्ट को, यानी कि ऑर्डर क्या करना चाहता है उस मेनू पे जाना चाहता है। राइट, गो टू मेनू, सर्च, राइट, या व्यू कंटेंट, इसे व्यू कंटेंट भी कह सकते हैं। डोंट इंक्लूड वैल्यू एंड कंफर्म। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पिक्सल को यानी हमारे एआई को ट्रेन कर रहे हैं कि कौन से बटन दबाने का क्या मीनिंग होता है। कोई क्लाइंट आके हमारी वेबसाइट पे कुछ तो देखेगा, कुछ भी देखेगा, तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ओके, तो इसे कहते हैं इवेंट सेटअप। अब इवेंट सेटअप हम बहुत गहराई में भी आगे सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल वे में जब हम करेंगे तो, लेकिन ये आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ओके, अभी के लिए मुझे ये कुछ सेटअप नहीं करना है, इसके लिए मैं इसको कुछ नहीं करूंगा। डिलीट डिलीट, डन। ओके, तो इस तरह से आप पिक्सल बना के अपने वेबसाइट के अंदर पिक्सल को ऐड कर सकते हो। मैं इस पिक्सल को रिमूव कर देता हूं यहाँ से, बिकॉज आपको दिखाने के लिए किसी की साइट में डाला था मैंने। अब मैं इस साइट पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखो पिक्सल नहीं दिखेगा, नो पिक्सल फाउंड। क्यों? क्योंकि मैंने पिक्सल को रिमूव कर दिया। राइट, तो इस तरह से होती है ट्रैकिंग किसी भी वेबसाइट की या लैंडिंग पेज की अंदर, आप ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हो। These are the basic setup which you will need to start, which you will need to do before you start a ad। आप एड्स को एक्चुअल में स्टार्ट करो उससे पहले इसकी जरूरत है। उसके बाद है अगला सेटअप जो देखना है वो है ब्रांड एंड सेफ्टी, ब्रांड एंड सस्टेनेबिलिटी में
जाके डोमेन्स में जाना, और डोमेन में जाके ऐड करके क्रिएट न्यू डोमेन करके यहाँ पे अपना डोमेन डालना। डोमेन मीन्स आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम है coachautomatic.com, तो आपको भी यहाँ पे डाल के ऐड करना। तो ये ऐड करके भी आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना होगा, तभी आप लीगली ऐड रन कर सकते हो उस पर्टिकुलर डोमेन पे। वैसे ये नहीं करने से भी ऐड तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का ट्रैकिंग वगैरह चाहिए ना, उसमें फिर आगे मुश्किलें आएंगी। इसके लिए आई विल रेकमेंड कि आप अपना डोमेन डाल के ऐड क्लिक करके कर लो। मेरे किसी और अकाउंट में वो डला हुआ है, तो लेट मी शो यू देयर। यहाँ पे देखो, ये coachautomatic.in और coachautomatic.com, ये दोनों इसमें एडेड है, डले हुए हैं, और वेरीफाइड भी है। अगर वेरीफाई नहीं होता तो क्या कर सकते थे हम, जैसे ये देखो, ये नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, तो हम क्या कर सकते थे, ये 3-4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है ऐड मेटा टैग टू HTML कोड सोर्स कोड, तो हमने जैसे अभी एक टैग नहीं डाला था इसमें, यहाँ पे आके स्क्रिप्ट टैग वो डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अपलोड एन HTML फाइल टू योर रूट डायरेक्टरी। तो मान लीजिए आपका होस्टिंगर पे है, या किसी भी आपका खुद का कस्टम होस्टिंग है, या VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे आपका होस्टिंग है, तो जहां पे भी आपकी वेबसाइट होस्टेड है ना, उसमें आपको एक HTML फाइल डालनी पड़ती है, जिससे मेटा को ये पता चले कि ये वेबसाइट का होस्टिंग और वेबसाइट आप ही का है। और तीसरा तरीका होता है अपडेट द DNS TXT रिकॉर्ड इन योर डोमेन सर्वर। तो आपकी डोमेन का रजिस्ट्रार जो भी रहेगा, जहाँ पे भी आपका नेम सर्वर है, जैसे मान लो GoDaddy है या नेमचीप है, या कोई भी जगह जहाँ पे आपने अपने डोमेन परचेस किया हुआ है, वहां पे जाके आप एक TXT रिकॉर्ड जनरेट कर सकते हो। उसमें आप ये वाला रिकॉर्ड डाल दोगे, @ करके, @ is the location where you are keeping this record, and this is the value as an verification value। ये आपको वैल्यू में डालना होता है, और फिर वेरीफाई डोमेन बटन दबाओगे तो इस तरह से यहाँ पे वेरीफाइड करके लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनवेरीफाइड मैंने रखा है जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पजेस, ये एक्चुअल में मेरे को रखना नहीं था, बट मैं आपको इजीली दिखा सकूं इसके लिए। मेरी एक्चुअल वेबसाइट ये है, और ये की है, 2 वेबसाइट है मेरी, और दोनों वेरीफाइड है, आप जैसे देख पा रहे हो। वंस ये वेरीफाइड हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, असाइन टू पार्टनर्स एंड ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। राइट, अभी अगला जो चीज आपको करना है बिफोर रनिंग एड इज, जो फेसबुक के एड के अंदर है, वो है आपका बिलिंग एंड पेमेंट में जाके पेमेंट ऐड करना। पेमेंट कई बार क्या होता है, जिस दिन ऐड रन करना है उसी दिन अपने पैसा डालने का ट्राई किया और फिर कुछ तो लोचा आया और आप ऐड रन नहीं कर पाए, तो आपको पहले से ही वो प्रिपरेशन करके रखनी है। अगर प्रीपेड ऑफ अकाउंट मिला है तो प्रीपेड में ऐड फंड में जाके कर दो, पोस्टपेड मिला है तो पोस्टपेड में आप अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल ऐड कर दो। आप ये ऐड फंड बटन दबा के पैसा डाल सकते हो, जैसे मेरे में अभी 14,612 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक चेक कर लो। उसके बाद अगला चीज जो आपको चेक करना है, विच इज कि ऐड में, मतलब ऐड अकाउंट जो आपने बनाया है उसमें क्या बेस सेटअप रेडी है क्या? बेस सेटअप मीन्स बेसिक सेटअप रेडी है क्या? तो आपको उसके लिए एड्स मैनेजर में जाना है, और एड्स मैनेजर से ये कैंपेन्स में जाना है। तो पहली बार जब इसको खोलोगे ना, तो एक यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और वो पूछेगा डू यू रन एड्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल कैंपेन्स और लाइक दैट। तो आपको उसमें नो सिलेक्ट करना है, नो, क्योंकि आप पॉलिटिकल ऐड नहीं कर रहे हो। अगर पॉलिटिकल ऐड करना है ना, तो उसके लिए फिर अलग से कुछ डॉक्यूमेंटेशन और KYC लगते हैं, क्योंकि सब लोग पॉलिटिकल ऐड रन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स को लेके काफी बड़ा लफड़ा हुआ था अमेरिकन गवर्नमेंट की, जो वो हुई थी इलेक्शन जिसमें ट्रम्प ट्रम्प जीता था। ये लास्ट टू लास्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम तो ये जो बाइडेन जीता था, उससे पहले ट्रम्प जीता था। तो जब ट्रम्प जीता था ना, तब बहुत लोचा हुआ था, क्योंकि वो पूरा का पूरा इलेक्टोरियल ऐसा कैंपेन रन किया गया था ना, करोड़ों रुपए अरबों रुपए डाल के, कि किसी को डिफेम करने के लिए या किसी का फायदा कराने के लिए। तो उसके बाद से ना थोड़े से गवर्नमेंट रूल्स ऐसे लादे गए हैं
जिस वजह से पॉलिटिकल एड कैंपेन रन करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ अप्रूवल लगती है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कल बिल्कुल कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वेरिफिकेशन। तो आपको बट अभी ऐसे है कि मोस्ट ऑफ क्लाइंट जो आपके होंगे, 90% क्लाइंट, वो तो नॉन पॉलिटिकल कंपनियां होंगी जिनको अपनी प्रोडक्ट या तो सर्विसेज बेचनी है या प्रमोट करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, एंड देन यू विल सी ऑल दिस कैंपेन्स, जो मतलब अगर आपने कोई पास्ट में लगाए हुए हैं तो, वरना ये पूरा ब्लैंक होगा। जैसे मेरे में यहाँ पे एक कैंपेन दिख रहा है ना, वैसा आपका ना ब्लैंक होगा वो। और यहाँ पे आपको क्रिएट बटन दबा के पहला एड कैंपेन स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन ये वाला हम सैटरडे को देखने वाले हैं, क्रिएट वाला पूरा प्रोसेस। लेकिन उससे पहले की तैयारियां बोल रहा हूँ, और आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी चीजें कवर करनी है। रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं वन बाय वन चीजें बता रहा हूँ। अब अगला चीज जो हमें जानना है, मतलब जो हमें प्रिपेयर करना है, रेडी करना है बिफोर रनिंग एड, इज हमारा एड इटसेल्फ। ये एड कर किसके लिए रहे हैं? अच्छा, प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट का एंड गोल क्या है? वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है या प्रोडक्ट की सिर्फ अवेयरनेस करना चाहते हैं? प्रोडक्ट की बेचना चाहते तो उसकी बेचने की प्रोसेस क्या है? तो कस्टमर कहाँ क्लिक करेगा, कौन से बटन पे क्लिक करेगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर वो क्या देखेगा, फिर वो जो देखेगा वो पेज रेडी है क्या, दैट मीन्स कि उसका सेल पेज या उसका लैंडिंग पेज रेडी है क्या। तो ये हमें चीजें रेडी करनी होगी। तो हम एक टॉप बना लेते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? बड़ी शांत बैठी है ऑडियंस आज। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो दिस आर द स्टेप्स, ये एआई ने दिए हैं, इसमें से मैं कुछ चेंजेस करूंगा अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा लिखना कम पड़े इसके लिए आलस की है। तो डिफाइन योर कैंपेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सिंपल है भाई कि क्या कैंपेन क्यों लगा रहे हो आप, और किस प्रोडक्ट के लिए लगा रहे हो, जैसे हमने बताया। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, सेट द बजट एंड शेड्यूल, क्रिएट योर एड क्रिएटिव्स, राइट योर एड कॉपी, select your ad placement, set your bidding strategy, monitor your campaign। ये these are the steps। इसमें से हम ये वाले स्टेप्स पे थोड़ा स्ट्रेस देंगे कि अच्छा, ये डिफाइन योर कैंपेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो कैंपेन गोल कैन बी वन, क्या क्या कैंपेन गोल गोल हो सकते हैं? तो पहला गोल ये हो सकता है कि लीड जनरेट करना है, मतलब डायरेक्ट नहीं बेचना है, खाली लीड चाहिए। बेचने वाले लोग तो कोई और होंगे, वो शायद फोन करके या विजिट करके या कस्टमर को बुला के या डेमो दिखा के या ट्रायल दे के बाद में बेचेंगे। समझ रहे हो बात? डायरेक्ट बेचना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। अगर प्रोडक्ट ऐसी है जो डायरेक्टली बेची जा सकती है या बिकती है ऑनलाइन में, तो ऑब्जेक्टिव कैन बी व्हाट, डायरेक्ट सेल। एक सेकंड दीजिए मुझे।
सॉरी, हाँ, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? डायरेक्ट सेल ऑफ एन प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? दैट इज अवेयरनेस। लोग खाली अवेयर बने, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयर बने। जो और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दिमाग लड़ाओ। एक एड रन करने का और कौन सा ऑब्जेक्टिव हो सकता है? हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे सर। और वो तो आ गया ना डायरेक्ट सेल में। यस सर। और और क्या इसके अलावा? हिंट देता हूं, इट कैन बी इवन प्रोडक्ट, कैन बी अ डिजिटल प्रोडक्ट, राइट? तो डाउनलोड्स, कि वो हमारे प्रोडक्ट को डाउनलोड करे। इट कैन बी अ पीडीएफ, ई बुक, समथिंग लाइक दैट, राइट? अच्छा, और क्या हो सकता है? अगर डाउनलोड की बात करें तो एक हिंट देता हूं, डाउनलोड पे ही और क्या डाउनलोड हो सकता है? ब्रांड्स वैल्यू। नहीं, ब्रांड वीडियो डाउनलोड थोड़ी हो सकती है। डाउनलोडेबल क्या होता है? ऐप। ऐप, यस। हाँ, ऐप पर तो डाउनलोड हो सकते हैं वीडियोस। ऐप डाउनलोड हो सकते हैं, राइट? अच्छा, और क्या हो सकता है? सब्सक्रिप्शन। हम्म, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो सर और फॉर्म फिल करने के लिए बोल सकते हैं, जिससे उनका डाटा हमारे पास। वो तो आ गया ना, लीड जनरेशन, फॉर्म फिल। ओके। वो सबसे पहले लिखा हमने। भाई डायरेक्ट सेल में सारे प्रकार के अप्रूव सेल आ से गए कि कुछ भी कनेक्ट, बेचना। क्या? कनेक्ट यानी कनेक्ट रह सकते कस्टमर के साथ, कस्टमर ब्रांड के साथ कनेक्ट रह सकता है। कैसे? जैसे ऐप डाउनलोड किया था, ऐप में अपने अपडेट देंगे अरे या वो तो हो गया ना प्रोडक्ट यार, वो कहानी खत्म हो हो गई। गया। ऐप डाउनलोड हो गया, वहां पे कहानी ही खत्म हो गया। वो अभी नया कहानी बताओ, इसके अलावा सोचो और क्या हो सकता है। to get likes, हम्म, likes, to get likes on video. हम्म, तो वीडियो वॉच लेस लाइक, और क्या हो सकता है? रेवेन्यू बढ़ेगा सर कंपनी का। अरे मेरे बाप, वो तो सब क्या होगा वो बता रहे हो। हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये पूछ रहा हूं। क्या होगा वो एंड रिजल्ट की बात मत करो। वो तो एडवर्टीजमेंट कर ही उसी रहे हैं ना, कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़े, पैसे आए, सामान ज्यादा बिके। वो सब तो एड का गोल ही, एंड गोल। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी का क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या सेट किया जा सकता है? uh, to to create a brand value of a person. अभी भी यार आप किस लेंथ पे सोच रहे हो और मैं किस लेंथ पे सोच रहा हूँ। वो तो शो हो गया ना। आप क्या बोल रहे हो कि क्या करने के लिए ऐड कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि किस माध्यम से, माध्यम बोल रहा हूं। ये सारे माध्यम कॉल। है। जैसे कि लीड जनरेशन का एक फॉर्म भरना इज अ माध्यम, कुछ डायरेक्टली जाके परचेस करना इज अ माध्यम, अवेयरनेस आना उनके अंदर मन में वो माध्यम है, डाउनलोड करना एक माध्यम है, ऐप डाउनलोड करना एक माध्यम है, सब्सक्राइब करना एक माध्यम है, वीडियो वॉच करना एक माध्यम है, उसको लाइक बटन दबाना एक माध्यम है, मैसेज करना, कंपनी को मैसेज करेगा ना वो, इधर व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या अपना डायरेक्ट मैसेज करेगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम डीएम जिसे कहते हैं। तो ये सारे Yeah, माध्यमों को हमें डिफाइन नंबर करना लेना है। दुकान में मोबाइल लेना। ये कॉल भी माध्यमों को हमें कॉल कर सकते हैं, डिफाइन व्हाट्सएप करना का है। बटन दे सकते हैं सर। कॉल का बटन दे हाँ, सकते हैं। व्हाट्सएप, हाँ, मैसेज का आ गया इसमें, व्हाट्सएप और डीएम कॉल का कुछ भी भी दे आ सकते हैं। सकता है, जैसे व्हाट्सएप स्लैश डीएम। अभी कॉल। अच्छा, और क्या हो सकता है? ईमेल सर। नॉट टेक्निकली, बट इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि
वी विल सेंड देम टू अ पर्टिकुलर लैंडिंग पेज जहां पे we will send them to a particular landing page जहां पे आप ये बटन रख सकते हो ईमेल अस बोल के। साइन अप का हो सकता है सर। क्या? साइन अप का भी लीड जनरेशन में आएगा क्या सर? वो तो यहीं पे आ जाएगा लीड जनरेशन में। वो आप सीटीए बटन के नाम बोल रहे हो, वो सीटीए अलग नहीं है ना। सीटीए तो देखो, अगर वहां साइन अप लिखोगे या लर्न मोर लिखोगे, जाना तो वो फॉर्म पे ही है ना। राइट। तो लिखने से जो अंदर लिखा हुआ शब्द है, उससे जो एक्शन हो रही है वो थोड़ी बदलेगी। अगर मैं वहां लिखूंगा रजिस्टर नाउ तो भी वो वहीं जाएगा, वहां लिखूंगा साइन अप तो भी वो वहीं जाएगा, वहां पे Learn लिखूंगा more लर्न वगैरह। मोर तो भी वहीं वहीं पे जाएगा। वही तो पे जो जाएगा। जहां जा रहा है या जो हो रहा है वो बटन दबाने के बाद वो अगर अलग हो रहा है, जैसे कि मान लो कॉल बटन दबाने से वो कहीं जा नहीं रहा है, कॉल लग रही है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग देन लीड जनरेशन। लीड जनरेशन और कॉल के बटन में फर्क है टेक्निकली। बाकी जो भी वर्ड है वो तो सारी सीटी के वर्ड से अलग अलग ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप ये करते हो। ठीक है, चलो, तो इतने काफी है। इस इतनों के ऊपर आपको रिसर्च करना है कि ये लीड जनरेशन के लिए क्या क्या ये हो सकता है। तो लीड जनरेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ए बी सी हम एक ऐसा करते हैं। ए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए हम एक फॉर्म बना सकते हैं। बी क्या कर सकते हैं हम? वेबसाइट पे मतलब लेकर आ सकते ट्रैफिक को। वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? लैंडिंग पेज पे लेके आ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप ऑटोमेशन। सेल्स फनल पे लेके आ सकते हैं। शॉप नाउ को भी एक बटन दे सकते हैं डायरेक्ट उससे, मतलब यही नडी वाला वो उसमें आएगा। वो सारे देखो, ये सारे जो बोल रहे हो ना, आप जो बोल हाँ रहे हो हाँ योगेश जी, वो हाँ। सिर्फ शब्द है। ओके। उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। जाने का डिसीजन हम ले रहे हैं। अच्छा, भेजना, वो बटन दबाने पर भेजना किधर है, तो हम या तो फेसबुक फॉर्म पे भेज सकते हैं या तो वेबसाइट पे भेज सकते हैं। वो वेबसाइट फिर शॉप नाउ हो या मतलब क्या हो, वो तो क्या फर्क पड़ता है। वो तो बात की बात है, वो बाद में सोचना है कि अच्छा वहां जाके क्या होगा, हम उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले तो ये बटन डिसाइड हो रहा है ना कि बटन कौन सी प्रकार का बनाएंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो बटन का प्रकार डिसाइड हो गया, अब उस बटन में वर्ड क्या लिखेंगे। साइन अप लिखेंगे कि शॉप नाउ लिखेंगे कि रजिस्टर नाउ लिखेंगे कि साइन लर्न मोर लिखेंगे। वो तो वर्ड है सिर्फ। उस वर्ड को दबाने से जाता किधर है कस्टमर, वो डिफाइन कर रहे हैं अभी हम। अभी अगला डेफिनेशन हम देख रहे हैं कि अच्छा हमें लीड जनरेशन करना है। ये तो फाइनल हो गया, चलो कि लीड जनरेशन करना है। तो लीड जनरेशन करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो एक हो सकता है फेसबुक फॉर्म भरवा लो कस्टमर से। दूसरा हो सकता है वेबसाइट पे भेज दो, जहां पे वो हो सकता है प्रोडक्ट परचेस कर ले, या हो सकता है वो प्रोडक्ट को ट्रायल के लिए डाउनलोड कर ले। कैन बी एनीथिंग, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, लाइक क्या है प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करता है। राइट, अगर वो अचार की बोतल है तो वो डाउनलोड नहीं होगी, वो उसको कुरियर करके मंगवानी ही होगी। राइट, वो कोई डिजिटल फाइल नहीं है। अगर किसी का अचार का बिजनेस है और वो अचार बेच रहा है ऑनलाइन या बेचना चाहता है मान लो, तो उसके लिए अलग एक फनल होगी पूरी। तो वो सेल्स फनल डिफरेंट होगी उसकी, तो हम उसको अपनी सेल्स फनल पे भेजेंगे। अगर मान लो एक कोच है आपका क्लाइंट, राइट, और कोच होता तो क्या होता उसकी फनल, कि वो अपने पेज पे लाता, फिर वेबिनार होता, उनका मास्टर क्लास होता या वर्कशॉप होता या कुछ भी होता है ऐसा, जिसको वो रजिस्टर करवाता इधर फ्री में या पेड, 99 रुपए लेके या वट एवर 199 रुपीज लेके। फिर क्लाइंट आता वेबिनार में,
वेबिनार देखता तो वहां पे वो अपना कोर्स बोलता कि आई हैव अ कोर्स ऑफ वर्थ रुपीज 30,000 रुपीज या 3,000 रुपीज, वट एवर द प्राइस। तो दैट इज व्हाट दैट मीन्स सेल्स फनल, उसका वो फनल है, वो फनल के अंदर गया। बट उसको भी हम कहेंगे क्या, ये लीड जनरेशन एक्टिविटी थी। तो एज अ मार्केटियर आपका काम क्या था कि क्वालिटी ऑडियंस को उनकी सेल्स फनल तक पहुंचाना, उनके लैंडिंग पेज या उनकी सेल्स फनल तक पहुंचाना, राइट। तो ये चीजें हैं, इसे कहते हैं लीड जनरेशन में क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद डायरेक्ट सेल में आ जाते हैं। डायरेक्ट सेल में क्या क्या किया जा सकता है? अपनी कोई ई कॉमर्स साइट हो तो उस पे मतलब बेच सकते हैं ट्रैफिक को। हाँ, ई कॉम साइट पे भेजना। चलो, और क्या कर सकते हैं? चलो, हम्म, या फिर डायरेक्ट मतलब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करवा के सेल्स करना। नहीं नहीं, डायरेक्ट सेल करवाने के लिए वो अलग आएगा। व्हाट्सएप के लिए कहानी नीचे आएगी, यहाँ पे वो अलग बटन है। ओके सर। ये डायरेक्ट सेल में दूसरा क्या हो सकता है? सेल्स फनल पे भेजना। तीसरा हो सकता है लैंडिंग पेज पे भेजना। और इसमें हमारा एफिलिएट पेज आ सकता है क्या सर? इट कैन बी एनीथिंग, वो सेल्स फनल लिखा उसमें कुछ भी हो गया। ओके। ये इसमें कुछ भी हो सकता है। लिंक आप जो भी डालो वो लिंक पे रिडायरेक्ट होगा। अब लिंक एफिलिएट वाली होगी तो उस ट्रैकर के साथ जाएगी। एफिलिएट लिंक कोई अलग थोड़ी होती है, उसमें बस एक ट्रैकर लगा होता है आपके नाम का, एक यूटीएम लगा होता है, एक यूटीएम पैरामीटर लगा होता है। उस पैरामीटर के कारण पता चलता है कि योगेश की लिंक अलग है और होजेफा की लिंक अलग है, और होजेफा ने 5 सेल की है और योगेश ने 3 सेल की है, एग्जाम्पल के लिए। बट है तो वो भी एक यूआरएल ही ना, और क्या है वो। तो किसी भी यूआरएल पे भेजना, दैट कैन बी अ डायरेक्ट सेल का फ्लो। उसके बाद अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जा सकता है? वीडियो दिखाया जा इन्फ्लुएंसर सकता सर। है। नहीं रे यार, ये ऐड इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर का क्या हो गया? सर, कैटलॉग सर, इन्फ्लुएंसर भी ये तो एड मतलब ऐड। एड्स की बात कर रहा हूँ, एड्स की बात कर रहा हूँ, पेड एड्स, पेड एड्स। यस। तो यहाँ पे अवेयरनेस के लिए क्या किया जा सकता है? तो वीडियोस दिखाए जा सकते हैं। यहाँ पे अक्षय ने जैसे कहा कि किसी बड़े स्टार का वीडियो हो सकता है जो इन्फ्लुएंसर है या उस फील्ड का जाना पहचाना चेहरा है। उस जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मोबाइल का ऐड करना है और मोबाइल का अवेयरनेस करवाना है कि मेरी नई मोबाइल की कंपनी है और वो कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, फिर भी चाइनीज फोन से काफी सस्ता और अच्छा है। और मान लो मैं टेक्निकल गुरु जी के पास से वीडियो बनवाऊं और उस वीडियो के ऊपर फिर मैं ऐड चलाऊं, तो उससे अवेयरनेस आएगी, राइट। यस सर। तो तो ये अवेयरनेस करने के लिए एक तो हो सकता है वीडियोस दिखाना। दूसरा क्या हो सकता है अवेयरनेस करने के लिए? सर प्रोफाइल विजिट। गेम गेम खिलवाना, उनसे अलग अलग तरह की गेम डिजाइन करना और वो गेम के माध्यम से प्रोडक्ट को इम्प्रूव मतलब पहुंचाना। बिकॉज वो पता है फेसबुक में बहुत टाइप की गेम होती है जहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा आप 30 साल बाद कैसे दिखोगे, लेट्स प्ले अ गेम। एंड उसमें फिर वो एक छोटा सा फॉर्म भरवाते हैं फिर, और एंड ऑफ द डे एक प्रोडक्ट उसमें होती ही है, कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है प्रोडक्ट। इनडायरेक्टली वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं करके। ठीक है। और इससे मतलब उनको अपना डेटा भी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक हो गया अवेयरनेस के लिए गेम। अच्छा, और क्या हो सकता है अवेयरनेस के लिए? प्रोफाइल विजिट वगैरह सर। प्रोफाइल विजिट, पेज प्रोफाइल पेज विजिट, और हमारे ब्रांड की कुछ इमेजेस हम उसमें लोड कर सकते हैं सर। बैनर, चलो, और सर इसमें भी लैंडिंग पेज वगैरह हो सकता है ना, मतलब समझ लो कि मुझे सिर्फ मेरा ब्रांड का प्रमोशन करना है नहीं, तो। अवेयरनेस में लैंडिंग पेज नहीं आता। क्यों नहीं आता? रीजन बीइंग कि अवेयरनेस वो स्टेज है जिस स्टेज पे क्लाइंट फेसबुक छोड़ के जाएगा ही नहीं। अगर वो आपकी प्रोडक्ट
बहुत ज्यादा जानता है या नहीं, मतलब उसको नई लग रही है बहुत ज्यादा, तो नहीं जानता है अगर वो, और नई लग रही है, नई मीन्स न्यू लग रही है, तो वो आपके पेज पे जाएगा ही नहीं, पहले तो वहीं पे वो अवेयरनेस लेना चाहेगा। तो मैं आपको थोड़ा, देखो ये हुई तो मार्केटियर थिंकिंग है, आपको थोड़ा दिमाग खोलना होगा। इसमें क्या हो सकता है, देखो एक तो टेस्टिमोनियल्स दिखानी, हाँ किसी की टेस्टिमोनियल्स दिखानी, पोर्टफोलियो। रेटिंग सर। हाँ रेटिंग दिखानी, टेस्टिमोनियल दिखानी, रिव्यूज दिखाने, कंपैरिजन सर्वेस लिए दिखाना, हुए दिखा सकते हैं। सर्वे दिखाना। यस सर। सर्वे का स्पेलिंग गलत है शायद, नहीं? एसईओ। उसके बाद तो देखा, ये है अवेयरनेस की चीजें, इसमें और भी कुछ चीजें सोचोगे मिलेंगी, रोज नई चीजें सोच सकते हो। अवेयरनेस फैलाने के लिए ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या था हमारा, अवेयरनेस के बाद ऐप डाउनलोड्स करवाना या ई बुक डाउनलोड। तो ये डाउनलोड में क्या क्या डाउनलोड करवाया जा सकता है बताओ। ऐप डाउनलोड अलग है, ऐप डाउनलोड नहीं बोल रहा हूँ, ऐप के अलावा क्या क्या हो सकता है बोलो। ई बुक प्रोडक्ट, डाउनलोड हो सकता है। प्रोडक्ट का कोई पीडीएफ टाइप। ई बुक, हाँ। प्रोडक्ट कैटलॉग, चलो। डिटेल्स आ जाती है ना उसमें सारे इमेजेस। प्रोडक्ट्स। हम्म, टेम्पलेट भी हो सकता है। और क्या? टेम्पलेट मतलब कैनवा टेम्पलेट है या किसी और एप्लीकेशन हो, उसका टेम्पलेट्स डाउनलोड करवा सकते टेम्पलेट्स, हैं। हाँ टेम्पलेट ठीक है, और म्यूजिक भी शायद हो सकता है डाउनलोड। वीडियो सर, वीडियो। और क्या? बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। फॉर्म। क्या? फॉर्म सर। फॉर्म कोई क्यों डाउनलोड करेगा? फॉर्म तो भरेगा ना सीधा, डाउनलोड क्यों करेगा आप? हो सकता है कोई, फिर भी चलो कॉलेज का कोई फॉर्म होगा जो बहुत जरूरी होगा और कहीं नहीं मिल रहा होगा और वो आपसे कर लेगा, लिख लेते हैं चलो फॉर्म भी। कि अगर बहुत यूनिक है फॉर्म, गवर्नमेंट का कोई फॉर्म है, किसी एग्जाम का कोई फॉर्म है, और नहीं मिल रहा है लोगों को, और आपने उसकी अवेयरनेस फैला दी, उसके कारण उनका डेटा आपको मिल गया, कि आपने फॉर्म दे दिया तो उसने आपको अपना नाम ईमेल दे दिया, एक्सचेंज हो गया, एक तरह का बार्टर हो गया। अच्छा है, चलो फॉर्म भी हो गया, फॉर्म भी मान लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो आप लोग। क्या डाउनलोड हो सकता है? व्हाट आर द डाउनलोडेड थिंग्स? लिस्ट सोचो, अच्छा डाउनलोड क्या क्या हो सकता है। एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो दोस्तों। पीडीएफ हो जो सकता पहला नाम आना चाहिए था जिस चीज का। आप अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करते हो? है। एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली, सॉफ्टवेयर। ये लोग वही तो डाउनलोड करना चाहते हैं ना। मान लो मैं एक ऐड चलाता हूं जिसमें बोलता हूं कि डाउनलोड माय वीडियो एडिटर फॉर फ्री, करेगा ना लोग डाउनलोड। यस सर। यस यस। और क्या क्या डाउनलोड हो सकता है बताओ, ऐप के अलावा? सर तो ऐप वो अलग ही एक सॉफ्टवेयर भी गेम है। तो ऐप में। नहीं ओके। वो ऐप नहीं है, वो ऐप नहीं है। यस सर। ऐप, यस ऐप विंडोज। एप्लीकेशन अलग एक चीज है। मैंने कहा कि ऐप हम अलग से लेंगे, ऐप का लिस्ट अलग से यस बनाएंगे, यस। ऐप में क्या क्या हो सकता है उसको हम अलग से लेंगे। ऐप को छोड़ के जो चीजें हो सकती है जिसे ऐप नहीं कहते हैं, जैसे आज की रेट में भी सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर ही कह रहे हैं, उसको ऐप नहीं कह रहे हैं। है तो टेक्निकली वो ऐप ही है। यस यस सर। किसी को सॉफ्टवेयर कहो, किसी को यस ऐप कहो, बात तो एक ही है ना। लेकिन फिर भी वो डिस्टिंग्विशली बेची जा रही है, अलग से बेची जा रही है। कैनवा ऐप ही की सॉफ्टवेयर यस है। सर। सर वो मोबाइल में हो तो एप्लीकेशन, अगर मोबाइल में, अगर पीसी में हो तो फिर उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं ना सर। एग्जैक्टली तो बात यही है ना, कि सॉफ्टवेयर यस। तब कहेंगे जब पीसी के लिए हो।
अडोब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर है कि ऐप है? सॉफ्टवेयर है सर। और हाँ, अगर मोबाइल में देखे जाए तो फिर एप्लीकेशन हो जाता है। फिर वो एप्लीकेशन है, राइट? सर कोर्स डाउनलोड, क्या? कोर्स डाउनलोड। कोर्सेस डाउनलोड, चलो। और और क्या डाउनलोड हो सकता है, पूछना। सोचना आप, चलो बाद में करते हैं उसका, अभी ऐप डाउनलोड में ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ऐप डाउनलोड की बात कर रहे हैं। दिस ऐप कैन बी अ मोबाइल ऐप और अ पीसी ऐप। कुछ एप्स होती है पीसी के लिए भी आती है, क्योंकि अब तो पीसी में भी ऐप स्टोर आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर, राइट? तो उसमें क्या क्या हो सकता है, ऐप डाउनलोड के लिए क्या क्या करवा सकते हैं? ई कॉमर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हैं। ई कॉमर्स ऐप, ओके। और कौन सी ऐप हो सकती है? कोई गेम ऐप स्टोर एप्लीकेशन। कर सकते हैं सर। क्या? ऐप स्टोर वाली कोई ऐप हो उसको करवा सकते हाँ, ओके। इसमें आपको कुछ सबसे ज्यादा पर्टिकुलर ग्राहक ऐप की किसके लिंक मिलेंगे पता प्रोवाइड है? कर सकते हैं सर। हैं। हाँ, वो तो समझ। इसमें आप सबसे ज्यादा क्या करवा सकते हैं पता है? गेम्स की ऐप गेम्स। सबसे ज्यादा चलती है, गेम्स। गेम्स की ऐप के क्लाइंट भी आपको बहुत मिलेंगे जो अपनी एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं, अपनी ऐप के डाउनलोड बढ़ाना चाहते हैं, राइट? तो ऐप डाउनलोड में तो आपको लिस्ट क्या बनाना है कि कितने प्रकार की ऐप होती है। गेम एक प्रकार हो गया, एंटरटेनमेंट एक प्रकार हो गया, प्रोडक्टिविटी एक प्रकार हो गया, राइट? वर्क लाइफ बैलेंस एक प्रकार हो गया, टाइम मैनेजमेंट एक प्रकार हो गया, टूल्स। ऑटोमेशन एक प्रकार हो गया, हो गया एक प्रकार हो गया, ग्राफिक्स एक प्रकार हो गया, वीडियो एक प्रकार हो गया। वीडियो एडिटिंग के जितने भी एप्स हैं उसको उस कैटेगरी में डालेंगे हम। और ग्राफिक के जो भी एप्स हैं, जैसे फोटोफोनिया है, कैनवा है, बहुत सारी है, राइट, जो ग्राफिक्स से रिलेटेड है, जहाँ पे ग्राफिक्स बनते हैं या तो डाउनलोड होते हैं। वहां से जाके आप या तो एआई की मदद से या किसी टेम्पलेट की मदद से बड़ी आसानी से आपका ग्राफिक बना सकते हो या एडिट कर सकते हो, राइट? जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करने वाली एप्स आती है बहुत सारी, बैकग्राउंड रिमूव हो जाते हैं यहाँ पे। हालांकि वो छोटी सी बात है, अब तो हर ऐप में मिल रहा है वो फंक्शनैलिटी, लेकिन पहले उसके लिए भी अलग ऐप हुआ करते थे जिसमें हम अपना फोटो डाल के बैकग्राउंड रिमूव करते थे। तो इसके ना आपको लिस्ट बनाना है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो ज्यादा टाइम लगेगा इसके लिए, बट द पॉइंट इज यू नीड टू वर्क अपॉन कि टाइप ऑफ एप्स कितने होते हैं और उस टाइप में कौन कौन सी ऐप ज्यादा ये चल रही है। तो क्या आपको रिसर्च करने मिलेगा, अच्छा वो कैसे ऐड कर रहे हैं, जैसे आज की डेट में कैनवा क्या ऐड कर रहा है, जैसे आज की डेट में फिल्मोरा क्या ऐड कर रहा है, जैसे आज की डेट में एडोब प्रीमियर प्रो क्या ऐड कर रहा है। आज की डेट में एक वीडियो गेम की जो, जैसे रमी है या 11 सर्कल या पता नहीं वो कौन सा एक आता है, वो क्रिकेट वाला क्रिक बज हो गया, प्रीमियम। हाँ ड्रीम 11 हो गया, वो क्या ऐड कर रहे हैं। फिर ऐसे शॉपिंग एड्स होते हैं, शॉपिंग एप्स होते हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मोस्ट ऑफ वो द क्या सर ऐड सब कर रहे बड़े हैं। बड़े सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स ही ले रहे हैं अपने ऐड को प्रमोट करने के लिए। रमी 11 ये सब। उसको कर कैसे रहे हैं, हमें तो देखो, वो किसको ले रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है एज ए मार्केटियर, अभी शुरुआत यस में एटलीस्ट। यस यस तो अभी आपको वो क्लाइंट नहीं मिलने वाले हैं कि जो सेलिब्रिटीज को अफोर्ड कर पाए, जो अमिताभ बच्चन को अफोर्ड कर पाए। हमें यस। एज ए मार्केटियर सीखना क्या है कि वो डिलीवर कैसे कर रहे हैं, हम्म। क्या बोल रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं कि बैनर के जरिए दिखा रहे हैं, उसमें कॉपी क्या लिख रहे हैं, कॉल टू एक्शन में क्या लिख रहे हैं, वो हमें जानना है। तो ऐप डाउनलोड समझ गए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन। मेरे को मेरा आवाज डबल हो रहा है, किसने ज्वाइन किया भाई, तेरा माइक खुला है। हम्म, हाँ। सब्सक्रिप्शन,
अच्छा, तो सब्सक्रिप्शन के लिए क्या क्या करवा सकते हो और कौन कौन सी चीजों का सब्सक्रिप्शन हो सकता है? यूट्यूब चैनल का हो सकता है। प्राइम वीडियो, उसके बाद YT चैनल, फिर एनी एंटरटेनमेंट ऐप यूट्यूब, सॉरी आ गया ना, यूट्यूब, यस सर, सॉरी सर। एनी एंटरटेनमेंट ऐप, इसमें सब आ गया, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, फोला टीम का सब। यस यस। और क्या हो सकता है सब्सक्रिप्शन, बताओ। शॉपिंग एप्लीकेशन, और जो अम्म, मतलब फ्लिपकार्ट, शॉपिंग एप्लीकेशन अमेजन। अमेजोन प्राइम जैसा ना, प्राइम यस मेंबरशिप जैसा। यस यस। हाँ हाँ, चलो शॉपिंग सब्सक्रिप्शन, इसमें सब आ गया, चलो। जैसे कि सर कोई सर्विस मतलब जो रहते हैं उनके सर्विस देने के कुछ उनके सब्सक्रिप्शन रहते हैं। जैसे कि इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन सर्विस, जैसे कि RO सर्विस का सब्सक्रिप्शन, AC सर्विस का सब्सक्रिप्शन, व्हाट्सएप मैसेजिंग का जैसे सर्विस सब्सक्रिप्शन कोई होगा सर। पर्टिकुलर कोर्स हो तो उसका भी सब्सक्रिप्शन आ गया उसमें से। नहीं, वो अलग में आएगा। ये सर्विस सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, इंटरनेट, यस, ये RO सर्विस प्रोवाइड हो रिपेयरिंग, रही ये है। सब आ जाएगा, वो सर्विस में आ गया, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइडर। फिर आपने जो अलग बोला ये कि कोर्स का सब्सक्रिप्शन, वो अलग से आएगा कि कोर्स सब्सक्राइब करना। कोर्स सब्सक्राइब, और यस। सर जैसे कि कोई हाँ, एप्लीकेशन होता है उसके वहाँ पे बाद मल्टी किसी ने और एक आइटम बोला, सॉरी वरना लिखना भूल जाऊंगा मैं। किसी ने और एक आइटम अच्छा बोला अभी अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोला व्हाट्सएप वो? मैसेजिंग का सर। व्हाट्सएप मैसेजिंग का सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, इसमें व्हाट्सएप आ गया, ईमेल ऑटोमेशन का कोई टूल है तो वो आ गया, कोई भी टूल, बेसिकली जिस टूल को सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। इसमें हम काउंस में टूल भी लिख देते हैं, ठीक है ना, एनी टूल। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन किस किस चीजों का हो सकता है? इंस्टाग्राम पेज। मतलब लाइक करना ना उसको, हाँ, सब्सक्राइब यस। करना ही हुआ वो भी एक हाँ तरह से। हाँ। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोशल, ऑल सोशल। इसमें फिर आप अलग अलग मत बोलो, वो हम समझ हाँ गए कि यानी भाई फेसबुक आ फेसबुक गया, पेज को फेसबुक फॉलो करना, ट्विटर सब कुछ आ गया, हाँ। हाँ, ट्विटर को, इसमें कुछ भी आ गया, सोशल पूरा। हाँ सोशल, हाँ। हाँ चलो, सोशल फॉलो। उसके बाद सोचो सोचो सोचो, और क्या सब्सक्राइब हो सकता है? सर जैसे कि भी स्विगी का एक सब्सक्रिप्शन है सर, 9 रुपए में फ्री डिलीवरी महीना भर, वो कौन सी कैटेगरी में आ सकता है सर? शॉपिंग ऐप। शॉपिंग ऐप में। ओके। सर जैसे एप्लीकेशन कि अमेजोन प्राइम वीडियो का 999 का सब्सक्रिप्शन है, पूरे साल फ्री डिलीवरी, हम्म। राइट, साथ में वो थोड़े मूवी दिखाता है, वो भी है, तो वो 2 in 1 कॉम्बो टाइप है कि जहां शॉपिंग का भी बेनिफिट है प्लस एंटरटेनमेंट का भी है। तो वो एंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग दोनों है। जैसे अमेजोन प्राइम की मेंबरशिप क्या है, शॉपिंग का भी है प्लस प्लस एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट भी है, जिसमें 3 चीजें आती है। एक तो अमेजोन म्यूजिक आता है, म्यूजिक चैनल सब्सक्रिप्शन बिना एड्स के, बढ़िया म्यूजिक। फिर अमेजोन की जो खुद की सीरीज वीरीज मूवी वूवी ये है, और प्लस फ्री डिलीवरी, प्लस प्लस सर्विस भी है सर अमेजोन उनका। प्राइम मेंबर को, प्लस अमेजोन प्राइम मेंबर को वो जो, जैसे दूसरे बिग दिन बिलियन डिलीवरी डेज होती है, है सर। तो बिग बिलियन डेज एक दिन ज्यादा मिलता है, या एक यस दिन सर। पहले मिल जाता है। दुनिया के लिए 22 तारीख को शुरू हो रहा है, लेकिन प्राइम मेंबर्स के लिए 21 तारीख को ही शुरू हो जाता है। एक दिन पहले शुरू होने से यस। उनको फ्रेश स्टॉक मिलती है, या पहले ही स्टॉक में हो तो मिल जाता है। वो एक्स्ट्रा सर्विसेज एडेड ऑन बेनिफिट्स के नाम पे वो बेच रहे हैं, जिससे कि उनको एक्स्ट्रा कमाई हो जाए। सर इन गेम जैसे इसने कहा सब्सक्रिप्शंस। कि जैसे कौन सी सब्सक्रिप्शन बोला, सॉरी? इन गेम सब्सक्रिप्शन सर, गेम के अंदर भी अच्छा, इन सब्सक्रिप्शंस होती है। गेम के अंदर के सब्सक्रिप्शन, हाँ, यस गेम सर। सब्सक्रिप्शन। हाँ, ये भी बहुत बड़ा धंधा है आजकल। बहुत होता है सर ये। वो करोड़ों करोड़ों का गेम है। हाँ बोलो, और आगे का कोई सब्सक्रिप्शन याद आ रहा है, कैसा सब्सक्रिप्शन जो बेचा जा सकता है? जैसे कोई वीडियो और वो चालू में भी आ जाता है।
ओहो जलपा जी, हाँ सर। क्या कहा? जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, उसमें बीच में आ जाता है, स्किप करना पड़ता है। उसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं मैडम, हाँ वही हाँ। सीखने बैठे हैं हम यहाँ पे। हाँ सर। वो जो वीडियो देखते हैं और बीच में आ जाता है ना, वही हाँ। आने से हमारा घर चलता है। हमारा सवाल कुछ और था, हाँ सब्सक्रिप्शन किस चीज का लिया जा सकता है? નહીં વચ્ચે વિડીયો આવી જાય ને પછી વિડીયો હટાવવા માટેનું સબસ્ક્રિપ્શન આટલા ટાઈમથી લીધું મહિના દિવસ વિડીયો નહીં આવે. जलपा मैम, आप ऐसा कहना चाहते हो कि वो बीच में वीडियो ना आए उसका सब्सक्रिप्शन? हाँ सर। अरे फिर आप समझा नहीं पाए या मैं समझ नहीं पाया। सही है, ये भी एक सब्सक्रिप्शन होता प्रीमियम है प्रीमियम सर्विस कि हाँ प्रीमियम उसका आता है ना। सब्सक्रिप्शन। हाँ। सर एड फ्री वीडियो का प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन होता है वैसा टाइप का। हाँ हाँ, जैसे एड फ्री यूट्यूब का वीडियो, है कि एड फ्री वीडियो, हाँ 129, हाँ जैसे वन हाँ हंड्रेड सर। एंड ट्वेंटी एड नाइन फ्री, रुपीज दो तो आपको ऐड नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेगी। हाँ। राइट? हाँ, तो हाँ प्रीमियम वीडियो प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन लाइक वाईटी प्रीमियम। ओके, तो ये एक YouTube प्रीमियम सर्विस है, मैं खुद इसे सब्सक्राइब करता हूं। 129 रुपीज मंथली इट्स वसूल, हाँ सचमुच में वसूल है। क्यों बताओ? क्योंकि मेरे पापा को ना इतना ज्यादा टेक्निकल आता नहीं है, उनके पास स्मार्ट टीवी है। अब बट ऑब्वियस है कि अब तो स्मार्ट टीवी आता है, मिलता ही है, सादा मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो उनका एलईडी जो है उसमें यूट्यूब वो देखते रहते हैं बहुत ज्यादा रेगुलरली, और जो बाकी के सर्विसेज हैं नेटफ्लिक्स हॉटस्टार, उसको इतना आ गया है कि ये बटन दबाना है और कुछ बोलना है, और जो बोलना यस है सर, वो आ जाता है, ठीक है। यस तो अब प्रॉब्लम क्या होता है उनके साथ में, उनको ना वो स्किप करना नहीं आता वीडियो, क्योंकि यस उसके सर। लिए आपको स्पेसिफिकली स्किप के ऊपर आके क्लिक करना पड़ेगा, उनको इतना टेक्निकल आता नहीं है। तो मैंने वो खरीद के लिया है 129 रुपीज वाला, तो उसमें ऐड ही नहीं आवे। मस्त, उनको रामायण चाहिए, उसने बोला रामायण उनको चाहिए। अभी जैसे अभी वो बहुत ये देख रहे हैं, बारिश के मौसम में पहाड़ी एरियाज में बहुत ज्यादा मतलब ग्रीनरी विनरी हो जाती है ना, तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो ट्रैकिंग दिखाते हैं या कोई धार्मिक स्थल दिखाते हैं कि ये गंगा यहाँ से निकलती है, और ये तो उनको मजा आता है, उनको वो कीवर्ड मिल रहे हैं कुछ, जैसे कि गंगा लाइव दर्शन या हिमालय यस टू गंगा ऐसा बोल, तो वो ब्लॉगर, उनको आ जाता है, और उनको बीच में ऐड नहीं आए। इसके लिए मैं खुद उसको सब्सक्राइब किया है 129 का। यस सर। तो ये अच्छा एक बोला जलपा जी, आपने एकदम सही है, लेकिन जलपा जी आप समझा नहीं पाए मुझे। आपने हाँ ये सर। बोलना चाहिए था कि सर ऐसा सब्सक्रिप्शन जिस हाँ सब्सक्रिप्शन में हमें वीडियो देखते वक्त बीच में हाँ किसी प्रकार की ऐड डिस्टर्ब ना करे, हाँ जिससे कि हमें जो भी हम देख रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो हम। हाँ। हाँ, तो स्क्रिप्ट करना ये एक पड़ता अलग है ना। सब्सक्रिप्शन होता है, हाँ जिसमें हमें स्किप ना करना पड़े, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम वीडियो प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। जैसे हम्म। इसमें बहुत सारे और एग्जांपल्स है, जैसे एक वुडू बोल के प्लेटफॉर्म है, VUDU करके कुछ, एक और प्लेटफॉर्म है ऐसा ही MX प्लेयर बोल के, वो फ्री भी है पेड भी है। अगर फ्री में देखोगे तो बीच में ऐड आएगा, और अगर पे करोगे तो ऐड नहीं आएगा, राइट? यस सर, मगर अभी तो बहुत सारे ऐप्स आते हैं सर, वाईटी वो भी म्यूजिक करके भी बड़े है। ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम भी नहीं होता, मतलब मेलिशियस, उसमें भी ऐसा आ सकता है विदाउट एड यूट्यूब। हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली ऐसे सब्सक्रिप्शन जिसको सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो या तो इसी प्रकार के कोई सिमिलर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट ना आए। ओके, ये एक हो गया, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं? हाँ, और क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं?
सर यूट्यूब पे खुद के चैनल का भी मेंबरशिप होता है, हाँ, मतलब चैनल, सब्सक्राइब के अलावा। यूट्यूब चैनल के बारे में जो भी सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं वो यस यहाँ सर। हमने लिख दिए हैं। उसमें हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं कि आवर मेंबरशिप, जिसमें कोई प्रीमियम मेंबरशिप महीने का 100 रुपये वाला लेके हमारे वीडियोस को दुनिया से पहले देख सकता है या लाइव लाइव टेलीकास्ट देख सकता है। वो मेंबरशिप प्लान अभी उन्होंने लॉन्च किया है। इट कैन गो एज लो एज लाइक 10 रुपये से लेके 100 रुपया, 1000 रुपया, जैसा भी आप रखना चाहो। और उसमें भी लेवल रख सकते हो, डायमंड मेंबर और ये मेंबर वो हाँ हाँ। मेंबर। मेंबर का मेंबरशिप जैसे सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर, डायमंड मेंबर। हाँ, तो उसको लिख दिया। चलो, और क्या हो सकता है, और क्या सब्सक्रिप्शन हो सकती है? सर पॉडकास्ट का जो मतलब एप्लीकेशन रहता है, स्टोरीज वगैरह होता है, मोटिवेशनल स्पीच वगैरह होता है, उसका भी सब्सक्रिप्शन होता है। हाँ, म्यूजिक ऐप, फिर पॉडकास्ट ऐप, और उससे जुड़ी हुई सब्सक्रिप्शंस, जैसे कि एप्पल प्ले है, एप्पल प्ले करके उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, राइट? फिर ये म्यूजिक में बोले तो ये कौन सा है, गाना, बस बजना स्पॉटिफाई। चाहिए गाना, स्पॉटिफाई है, उन सब का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। फिर उसमें भी इंटरनली अगर उसमें किसी एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट या स्टार का चैनल को मेंबरशिप लेना है जिससे उसका पॉडकास्ट आप सुन पाओ, तो उसका भी अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, राइट? ये डिज्नी हॉटस्टार है, ये सब एप्लीकेशन आती है, उसमें भी लेना पड़ता है। वो तो एंटरटेनमेंट में आ गया ना, एनी एंटरटेनमेंट ऐप। इसमें आपका डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम वीडियो, और भी जितने भी आते हैं दुनिया में, मेरे पास ये 5-6 है। हम कितना यूज करते हैं हमारे घर में? एक सोनी लिव है, हॉटस्टार है, amazon प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है, Z5 है, यूट्यूब है 129 रुपीज वाला, और एक MX है, MX का सब्सक्रिप्शन है जिसमें बहुत मस्त पुराने मूवीज वगैरह भी आते हैं। तो ये शायद 7 हम यूज करते हैं हमारे घर में। इसके सर अलावा इसमें भी जैसे होंगे बहुत सारे। सॉरी, ऐसे हेलो, साथ मतलब हेलो। सर इवन जो टूल्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं, फिर ग्राफिक डिजाइन मतलब कैनवा है, उनके भी सब्सक्रिप्शन होते हैं, मतलब कुछ चीजें फ्री में होती है। एग्जैक्टली अब दिमाग चलने लगा है लोगों का, तो ये भी एक सब्सक्रिप्शन होते हैं, टूल्स सब्सक्रिप्शन। ओके, इसमें हो गया जैसे कैनवा का सब्सक्रिप्शन, फिल्मोरा का सब्सक्रिप्शन, फिर जो भी इस तरह के टूल्स आप बोल लो मार्केट में आज के डेट में जो भी आ रहे हैं, टूल्स सब्सक्रिप्शन। ऑफलाइन सर्विसेज का भी इधर मेंशन कर सकते हैं? हाँ, ऑफलाइन सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर प्यूरिफायर वाले वो साल में 4 सर्विसिंग फ्री करेंगे, गैस वाले 3 सर्विसिंग फ्री करेंगे, सब। तो इसे AMC सब्सक्रिप्शन बोल देते। AMC मीन्स एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे AC सर्विस करके जाएगा 4 बार, जिसमें से 3 बार वो ड्राई करेगा, 1 बार वेट करेगा। मैंने भी बनवा रखा है अपना AC का सर्विस है यहाँ पे, ठीक है? तो वो लोकल बंदा है, हर 3 महीने में आता है, 1 बार ऐसा करता है ड्राई से, वो ब्लोवर से, दूसरी बार भी ऐसा, तीसरी बार भी ऐसा, और 1 बार फिर वो वेट करता है उसको, मतलब पानी से ऐसा, उसके पास कुछ स्पेशल फव्वारा रहता है उससे। सर केबल टीवी का भी सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे टाटा स्काई या ऐसा, राइट? एस GTPL है। हाँ, GTPL है, टाटा स्काई है। जैसे इंटरनेट सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, फिर टीवी सब्सक्रिप्शन। इसमें टीवी में फिर कुछ सब आ गया, GTPL, टाटा स्काई, एयरटेल, DTH, जितने DTH आते हैं, टीवी DTH या जो भी है। ओके, और कौन से सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं?
हाँ, सोचो सोचो, मिलेंगे और भी बहुत सब्सक्रिप्शन होते हैं। सर ये हाँ, अपना मैगजीन्स मैगजीन्स बुक्स किंडल एग्जैक्टली, टाइप। बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। ओके, और और क्या होते हैं सब्सक्रिप्शन? सर वारंटी सब्सक्रिप्शन भी रहते हैं सर, एक्सटेंडेड वारंटी सब्सक्रिप्शन। एक्सटेंडेड वारंटी सब्सक्रिप्शन। सर रिसोर्ट वगैरह के भी सब्सक्रिप्शन होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो रिसोर्ट्स हाँ वगैरह होते हाँ, जैसे ये होते हैं ना, क्लब होते हैं, जैसे हैं। एक है ना महिंद्रा क्लब, क्लब हाँ महिंद्रा सर। बोल के, बहुत फोन आते हैं उन लोग के, सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, 3 लाख रुपए में ये अभी 1.5 लाख में मिल रहा है, ऐसा करके जिम का भी एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन रहता वारंटी। फिर ये ट्रैवल, ट्रैवल एंड एजेंसी के भी। होटल, होटल क्लब। जिम का भी सब्सक्रिप्शन रहता किसका? है, जिम को रहते हैं वो, मेंबरशिप उनका। हाँ, जिम जिम मेंबरशिप। और जो मेडिसिन सेल करते हैं, मतलब एप्लीकेशन लाइक, मुझे अभी नाम याद नहीं है लेकिन उस। मेडिसिन, मेडिसिन, हाँ हाँ, वो मेडिसिन की है, जैसे अपोलो फार्मेसीज है, वो सब्सक्रिप्शन देती है कि भाई अगर आपको डायबिटीज है, हर महीने इतनी गोली लगती है, तो हर इस तारीख को ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगी इतनी गोली आपके घर पे। यस यस। राइट। यस। और सर ये कार एंड टू व्हीलर का जो सर्विस देते हैं उनका भी सब्सक्रिप्शन होता है। कार, मतलब क्या, रिपेयर से, रिपेयर और सर्विस का हाँ, वो घर सब्सक्रिप्शन? पर आके साल में 3 बार वो घर पे आके सर्विसिंग करके जाते हैं, उनका एक सर्विसिंग कार एंड बाइक रिपेयरिंग सर्विस, सर्विस। सर्विस या रिपेयर जो भी बोलो इसको हाँ आप, ठीक है। हाँ, इसका भी सब्सक्रिप्शन होता है, मैं भी करवाता हूँ अपनी उसके लिए। तो वो एक बुक देते हैं, उस बुक में 3-4 पन्ने होते हैं, फिर हर बार सब्सक्रिप्शन वो काट लेते हैं उस प्लान्स पन्ने को, लेते और हैं ना फिर वो उधर। सर्विस कर, हाँ प्लान उसके उसके है मेरे पास उसका। और सर और ब्यूटी एंड ऑल, जैसे कि ये हाँ घर पे आके रिपेयर करके जाते, अर्बन कंपनी टाइप, हाथ धोए ऑफिस उसके सब्सक्रिप्शंस। ये ये क्या बोला, घर पे आके रिपेयर करके जाते हैं? रिपेयर मतलब सर, रिपेयर नहीं सर, एक्चुअली ब्यूटी एंड ऑल। रिपेयर ही होता है भाई। आजकल सर खाना भी बनाते हैं वही वो सर। लोग, वो भी बनाने आते हैं। तो उसे रिपेयरिंग ही कहते नहीं हैं नहीं, सर। अर्बन, अर्बन कंपनी वाले एक्चुअली सचमुच में फ्रिज रिपेयर करने भी आते हैं, टीवी भी करने आते हैं, लेकिन मुझे हंसी इसके लिए आई क्योंकि मेरी वाइफ कभी कभी बुलाती है ना, तो मैं भी बोलता हूँ तूने भी अपना चेहरा रिपेयर करवाने बुलाया है इसको। દરવાજા ટચ કરો, 1000 જણના હાથ લગાવો, કોઈના કેવા હતો, બધાના હાથમાં જમ્સ તો હોય જ છે. કોઈ આ हाँ, ये होजेफा ना माइक चालू करके अपनी कहानी चालू कर देता है, जम्स बेचता है, कभी पता नहीं क्या बेचता है ये। हाँ, अरे कार एंड बाइक हो गया, अच्छा ये हो गया अर्बन क्लैब जैसा, जैसे कि आ, हम इसको क्या कहेंगे, हम ये अर्बन क्लैब जो सर्विस दे रहा है उसे क्या कहेंगे हम? ब्यूटी एंड स्पा। ऑल राउंडर ही बोल सकते हैं सर, वो घर भी साफ सफाई करके जाते हैं। हाँ सर, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ घर की क्लीनिंग एंड सब कर सकते हैं। उसमें ना सर जो सोसाइटी वाले रहते हैं ना, जो चेयरमैन रहता है ना, वो एक कंपनी को सब्सक्रिप्शन लेता है एक फिक्स प्लान में, उसमें सारी सर्विस देते हैं, तो वो भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है उसमें। फैसिलिटीज अर्बन, मैनेजमेंट आई थिंक शायद। हाँ जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, इसको बहुत बोलते हैं, फैसिलिटीज अच्छा मैनेजमेंट। नाम है इसका, नहीं नहीं नहीं, इसका नाम होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं भूल गया, एक सेकंड रुको। हाउस कीपिंग सर्विसेज ऐसा कुछ।
हेलो। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? हाउस मेंटेनेंस। हाउस मेंटेनेंस। तो ये भी एक प्रकार की होती है कि सब्सक्रिप्शन होता है कि जहां पे हर महीने आएंगे वो करके जाएंगे। जो हमारे यहाँ नजदीक में रिलायंस है, तो रिलायंस के अंदर ये एचआर नहीं, एचएमसी हाउस मेंटेनेंस सर्विसेज, हाउस मेंटेनेंस सेंटर, एचएमसी बोलते हैं इसको, सेंटर। ये होते हैं अलग अलग कंपनियां जिनका इसका सब्सक्रिप्शन होता है। और क्या हो सकता है, सोच के ग्रुप में डालना है, ठीक है ना? अभी हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं देते, आगे बढ़ते हैं। और सोचो, ये खाली एक टॉपिक पे हमने बात करी, इतना टाइम लगा हमको। और ये टॉपिक क्या था पता है? डिफाइन योर कैंपेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें इतना कुछ है। अब अगला स्टेप, इसमें से कुछ फाइनलाइज किया कि अच्छा मुझे लीड जनरेशन करना है फॉर्म ऑन एफबी के जरिए, तो इसके लिए अब हमें 1 2 3 4 आगे लिस्ट बनेगी चीजें कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीज है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो समझ में आया प्रिपरेशन कितना जरूरी है? समझ में आना जरूरी है कि हमें प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं, उसका क्लाइंट समझ में आया कि नहीं। ओके। अब इसके बाद और इसमें है ऑप्शंस, जैसे सब्सक्रिप्शन में ये हो गया। फिर ये वीडियो वॉच एंड लाइक्स, इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसके आपको लिस्ट बना के भेजनी है ग्रुप में। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दूंगा, आपको एक एक चीज पे बहुत कुछ सोचना है कि अच्छा इसमें क्या क्या करवाया जा सकता है। जो भी समझ में आए लिख दो, कुछ सच झूठ नहीं होता, ठीक है? पहले सीख रहे तब कुछ सच झूठ नहीं होता। उसके बाद मैसेज एंड व्हाट्सएप एंड डायरेक्ट मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप एंड डायरेक्ट मैसेजेस, तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है। फिर कॉल में क्या क्या वैरायटी की जा सकती है। कॉल नॉर्मल भी किया जा सकता है, ऑटोमेटेड भी किया जा सकता है, राइट? कि जब वो कॉल करेगा तो उसको ऑटोमेटेड सिस्टम आंसर करे, जैसे एचडीएफसी बैंक करती है। IVR। और एक होता है जहां पे ह्यूमन कॉल हो सकता है, ह्यूमन कॉल, राइट? कि जैसे ही वो कॉल बटन दबाए तो हमारा एग्जीक्यूटिव उसको कॉल करे, या फिर वो कॉल बटन दबाए तो उसका कॉल हमको आए, ये भी हो सकता है। तो कॉल में कितनी वैरायटी हो सकती है। उसके बाद अगला आपका काम रहेगा रिसर्च का, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, किसको दिखाओगे ये ऐड, किसको दिखाई जा सकती है। जैसे बच्चे को भी दिखाई जा सकती है, बड़े को भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि आजकल बच्चों के भी अकाउंट तो होते ही है, राइट? भले उसने गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के बनाए हो, लेकिन होते तो है ही, राइट? यस सर। तो ये डॉक्यूमेंट में भेजूंगा। आज सेशन यहाँ पे ही एंड करते हैं, बिकॉज 12:30 बज चुके हैं। बट ये डॉक्यूमेंट में भेजूंगा। दिस आर योर फुल वीक्स एक्टिविटी। एक पूरा हफ्ता इस पे निकालना है आपको, ठीक है? जिससे अगले हफ्ते आप किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेटिव प्रोडक्ट और डेफिनेटिव टारगेट ऑडियंस के साथ आपकी एड को शुरू कर सको। 100 रुपए 200 रुपए भले जलाने पड़े, वो फालतू के ही जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन 200 रुपए लगा के सीख गए। सोचो आप एड चलाना सीख गए, कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा इतना ही होता है, ये चीजें मैं कर दिया तो एड बस सेट हो गई, उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं सैटरडे। थैंक यू थैंक यू सर। सर।